श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक खुद दर्द से ना गुजरो दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतना ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों का सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत है। अपने आप को किसी के साथ आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सत और उसके मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरीके से नर्क। इसलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार तो वो उन चीजों से हो रहा है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपके दिलों में नहीं, दिमाग में रहते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वालों को भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वालों को भी। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वह आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना जनाब कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही एक समानता है। ना यह उम्र देखती है, ना वक्त, ना जगह। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। यदि नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना ही खूब सुंदर हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूँ जो पत्थर के बने होते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगता है और सीट पर गिरे तो खुद मोती बन जाता है। पानी की बूंदे तो वही है, बस फर्क सिर्फ संगति का है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है तो एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जाने वाले चले ही जाते हैं, एक दिन बस यादें छोड़ जाते हैं। फिर चाहे जितना पुकार लो वह लौट कर नहीं आते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खास कर चुकाना पड़ेगा। नहीं खाई ठोकरों के सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलतों से तो सही को कैसे पहचानोगे? हम भी कमाल करते हैं ना, उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से ही कीचड़ उछालते रहते हैं। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देते हैं, कर्म नहीं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है। हमें रुलाने की खुशियाँ का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करे। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। हर एक रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर आप उसे कसकर पकड़ लो तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हो तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ते हो तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतना ही बेटर मिलेगा। सीमेंट से भी एक बात सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होनी जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में भी जलता है, लेकिन संबंधों से
प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपने को छोड़ना नहीं। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियाँ, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। समंद और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रोग, फिर भी जीवन के लिए अस्तित्व सबसे महत्वपूर्ण है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो, वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका ही नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को भी गुलाल समझता है। मैंने लोग लगा रखा है पीठ पीछे बात करने वालों के लिए। पगार कुछ भी नहीं है उनके ऊपर, पर ईमानदारी से काम करते हैं। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। लोग हमेशा उस समय भरोसा तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी का मिसाल दे रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरे से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। हवाओं को भी अपनी अजीब ही शिकायतें होती हैं, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते दिए बुझा दे। किसी की आरती यात्रा में जलाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि यह समझना कि आरती पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। जीवन में दो तरह के लोग नाकामयाब होते हैं, पहला जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरा जो करने से पहले सोचते नहीं। मटकियाँ तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने वाले मैं हूँ, बस अपने काम से काम रखने लगा हूँ। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। एक आदमी ने किसी संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आदमी संत का जवाब सुनकर सन्न रह गया। संत ने कहा, जब इंसान ही इंसान से जलने लगा है तो गर्मी तो बढ़ेगी ही। दुनिया सिर्फ उन्हीं की हालचाल पूछती है जो पहले से खुश है, और जो तकलीफ में है उनकी कोई नहीं पूछता। अक्सर हंसते हुए लोगों की संगति इत्र की दुकान जैसे होते हैं, कुछ ना भी खरीदो फिर भी कपड़ों का महका देती है। यह नादानी भी सच में वैसी माल है। अंधेरे दिल में है और दीपक मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। पुण्य खत्म होने का समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी के आत्मा को दुखी न करें।